प्रदेश के 13 वर्ष के कार्यकाल पर प्रदेश की मंत्री माया सिंह ने कहा, बदलाव प्रदेश की छवि में आया है और सरकार में पहली बार बड़े स्तर पर पंचायत बुलाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाता है और आम आदमी को खास बनाने का काम किया गया है और सरकार प्रदेश के हर व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। क्या कहेंगे आप? तो 13 साल बीजेपी की सरकार की कार्य और कार्यवाही पर आप नज़र दौड़ाएं तो उसमें विकास और बदलाव दोनों नज़र आते हैं। बदलाव प्रदेश की बीमारू छवि में आया है और विकास के कीर्तिमान हासिल किए हैं। और आप देखिए कि समाज के सभी वर्गों की पंचायतें बुलाना, मतलब पहली बार इस तरीके का प्रदेश के अंदर हुआ है। कभी नहीं पंचायतें बुलाना और उनसे उनके बारे में पूछना, सरकार उनकी बेहतरी के लिए, उनकी खुशहाली के लिए क्या कर सकती है और उसके प्राप्त सुझावों के आधार पर योजनाएं बनी हैं और उसका जो योजनाएं बनी हैं और उसका लाभ जो है प्रदेश के लोग ले रहे हैं। और मैं एक तरीके से कहूँ कि इस सरकार ने आम आदमी को खास बनाने का काम किया है और जन और तंत्र के बीच की दूरियां कम करने के लिए शासन का एक ऐसा विकास का मॉडल दिया है जिसमें व्यक्ति के विकास की ज़रूरतों के साथ साथ उनके परिवार के दुख और तकलीफ़ में भी कंधे से कंधा मिलाकर सरकार खड़ी है। और अभी नगर विकास के लिए भी बड़ी सुनियोजित योजना मध्य प्रदेश में बनाई गई है। तो कुछ समय के बाद देखेंगे इस प्रदेश की तस्वीर और आपको अच्छी लगेगी। भोपाल से राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कल विधानसभा में नोटबंदी पर चर्चा करते हुए इंटरेस्ट रेट घटने की बात कर रहे थे, पर सबकी उम्मीदों के उलट रिजर्व बैंक ने बुधवार को इंटरेस्ट रेट में कोई कटौती नहीं की। गवर्नर उर्जित पटेल ने रेपो रेट 6.25% पर बरकरार रखा। नोटबंदी से बैंकों में जमा बढ़ने की दलील देकर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, एसबीआई के चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य समेत ज्यादातर बैंकर्स कह रहे थे कि इंटरेस्ट रेट 0.5% तक घटेगा, पर रिजर्व बैंक ने कहा कि अभी कुछ भी साफ नहीं है, ऐसे में इंटरेस्ट रेट घटा नहीं सकते। मुख्यमंत्री जी से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता ने कई लोगों ने केवल एग्रीकल्चर पर हुई असंवेदनशीलता और तकलीफों पर बात करने की 139 में कोशिश की थी और उस पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने पूरे टाइम जो 1000 और 500 के नोट के बदलाव के बाद देश की परिस्थितियां और भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य दिया। आज आरबीआई ने कहा, कल मुख्यमंत्री ने कहा था कि ब्याज दरें घटेगी, आरबीआई ने कहा कि कोई ब्याज दरें नहीं घटेगी। कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कि आपने लोगों को तकलीफ दी, जिस तरीके से लोग लाइन में लगे, आम आदमी शादी ब्याह सब बातें अपनी जो हर बार हम करते हैं वो कही। और देश में जिस तरीके के हालात आज अखबारों में बने, देश के 30 दिन के बाद जिस तरह की परिस्थितियां आरबीआई के गवर्नर ने कल देश के सामने रखी और कई अर्थशास्त्रियों ने इस पर बात अपने आज अखबारों में बताई। नोटबंदी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश और देश को गर्त में ले गई है और कांग्रेस पार्टी इस बात को और ताकत से कहने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाना नहीं आता है और केंद्र को इतने 70 साल की यात्रा में देश की अर्थव्यवस्था को जहां हम विश्व की नंबर 3 अर्थव्यवस्था पे लेके आए थे, उसको ये गर्त में ले जा रहे हैं। इसकी चिंता कांग्रेस पार्टी करती है। भोपाल से राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट। भोपाल स्वच्छता अभियान के तहत महापौर आलोक शर्मा ने पार्षदों को श्याम लाइट हाउस परिसर में म्यूजिक और हरी झंडी दिखाई एवं पार्षदों को मैजिक की चाबी दी। अब देखना यह है कि स्वच्छता अभियान में यह गाड़ी अपना कितना योगदान देती है और भोपाल कितना स्वच्छ रहता है। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। बैरागढ़ से सीटीओ की ओर एमईएस कॉलोनी और एयरपोर्ट को जोड़ने वाली सड़क पर रेलवे फाटक है। यह फाटक दिन में रोज करीब 20 से 30 बार बंद होता है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी होती है, लेकिन प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। यह रोड मेन मार्केट, स्कूल एवं हॉस्पिटल की ओर भी जाता है, लेकिन फाटक बंद होने के कारण लोग काफी परेशान होते हैं। 2 घंटों तक फाटक खुलने का नाम नहीं रहता। बार बंद होता है, उसके लिए आप लोग क्या कहें? मैडम, इससे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत से पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम है। जैसे किसी की डेट हो जाती है
या किसी को कुछ हॉस्पिटल जाना है, कोई जल्दी जाना है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब 10 मिनट लगता है, उसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगा देते हैं। इन लोगों से बहुत परेशानी है। तो आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की? शिकायत करी थी मैडम, तो बीच में ये आया था कि किन लगे ब्रिज बनने का चल रहा है। इन लोगों ने हमारे साइन वगैरह भी लिए थे यहाँ जो फाटक बंद होता था, तो उस बात की कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। गेट बंद होता है, प्रशासन इसके लिए कुछ कर नहीं रहा है, आप लोग कुछ इसके लिए? मैडम अभी तो इसकी कोई कार्रवाई नहीं, ये तो हमेशा ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। जब आओ या 5-10 मिनट में फाटक बंद ही रहता है, भले तो आप लोग कोई कदम नहीं उठा रहे हैं इसके लिए? कई बार यहाँ पे बहुत कुछ करा, लेकिन कोई सुनता ही नहीं मैडम, कोई सुनवाई नहीं होगी यहाँ पे। सब ये ऐसा है तो ऐसे ही चलता रहेगा। कई तो बेचारे बीमार आते हैं और यहीं से मृत्यु घोषित होकर वापस हो जाते हैं। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। बैरागढ़ में 7 दिसंबर को अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें कई लोगों की घुमटियां हटाई गई। लोगों के लिए वह सिर्फ घुमटियां नहीं थी, बल्कि उनकी रोजी रोटी थी। अब उसी रोजी रोटी के लिए लोग आपातकालीन धरने पर बैठ गए हैं। लोगों का कहना है कि चाहे सरकार हो या अधिकारी हो, आदर्श सड़क बनाने के लिए हम भी तैयार हैं। हम भी उनके इस फैसले से सहमत हैं, लेकिन जब तक कि सरकार हमें घुमटियों के लिए जगह नहीं देती, हम इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। जी, आज आप लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पर, किस कार्य के लिए बैठे हैं आप ये बताइए। हम इसलिए बैठे हैं, कल हमारी जो दुकानें थी हटाई गई है। हम रोजी रोटी के लिए महापौर जी से, विधायक जी से, सरकार से, शिवराज जी चौहान से सबसे निवेदन कर रहे हैं हमें कहीं स्थान दे दें और हम जाकर अपनी रोजी रोटी अपने बच्चों का पालन पोषण कर लें। हम किसी में भी नाराज़ नहीं हैं कि हमारे इधर जो मार्ग आदर्श मार्ग रोड न बनाया जाए। आप जो ब्रिज रोड बनाइए, जो भी बनाइए, अमेरिका रोड बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम बच्चों के लिए, हमारे लिए सब साधन यही था, अकेला साधन। तो आपने लिखा हुआ है कि निकालने के जब तक हमें आश्वासन या जो सीएम साहब यहाँ ये अपने महापौर जी नहीं बोलेंगे हम आपको यहाँ स्थान दे रहे हैं, जब तक हम बैठे रहेंगे। पहले कुछ भी हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हम कहाँ जाएंगे। करता है आप इनके साथ बैठ गए हैं अनिश्चितकालीन पे, तो आप किस डिमांड को लेके बैठे हुए, किस चीज? हम इसलिए डिमांड पे बैठे हैं कि आज ये 5-6 जो दुकान है, इनका कोई रोजगार नहीं है। सालों से इनका पार्सल खोलन जो इनका घर का रोजगार जो चलता था वो इसी से चलता था। आज इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। भाई अब सरकार से, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से हम मांग करते हैं कि इनको कहीं ना कहीं इनके स्थायी जगह दिया जाए, क्योंकि आज इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। वैसे तो कई मकान भी टूटे हैं, तो क्या उनको भी मुआवजे की? ऐसी है तो मकान टूटे नहीं है, उनकी बाउंड्री तोड़ी गई है। जी भाई किसी को नोटिस दिया है, आज पहले अभी 2 दिन पहले 23 लोगों को नोटिस दिया है, उसमें से किसी को नहीं तोड़ा है। अच्छा, भाई जिनका नोटिस दिया है उनको तोड़ो ना, या उनको 2-4 दिन का टाइम दो। तो आपको नोटिस नहीं मिला था इन लोगों को जिनकी चाय की दुकान थी? सुबह इनसे बोला भाई आपका नहीं हटा रहे जी, उसके बाद में अचानक आए हटाए इनका, तो इनको 2 दिन का टाइम देना था, या तो 2 शाम तक का इनको टाइम देना था कि हम आपकी दुकान हटाएंगे, इसको कहीं हटा लो। टाइम दिया नहीं और ऊपर से इनका दुकानें हटाई गई। विकलांग की एक विकलांग है यहाँ पे, सीएम ने खुद ने दी थी, उसका उद्घाटन सीएम ने किया था कि दुकानें हटाई गई कि कोई सीएम को नहीं जानते हम। इस समय हम खड़े हैं बैरागढ़ के बस स्टैंड पर, जहाँ की कल अतिक्रमण के हमले ने दुकानें हटाई गई। उन दुकानों में 6 दुकानें ऐसी थी जिनको ना तो नोटिस मिला था और ना ही बताया गया था। उन दुकानों के मालिक आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ चुके हैं। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार उन्हें कहीं ना कहीं रोजी रोटी दे। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश सरकार इनके लिए क्या कदम उठाती है। सर्च स्टोरी के लिए संजना के साथ शक्ति भारती, बैरागढ़ भोपाल। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। यह है बैरागढ़ का प्राइवेट स्कूल गणेश विद्या मंदिर माध्यमिक शाला, जहां बदबू और गंदगी के ढेर पर मासूमों को देश प्रेम और अच्छा नागरिक बनने का पाठ पढ़ाया जाता है। इस स्कूल का भवन भी खस्ताहाल है, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है और स्कूलों के चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा है, जिससे बच्चों को घातक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। स्कूल प्रशासन को इन बच्चों से ज्यादा सिर्फ फीस की चिंता है और प्रशासन भी कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। इस इलाके के रहवासियों का कहना है कि हमारा वार्ड देश का महामारी वार्ड घोषित होने वाला है, क्योंकि पार्षद का ध्यान नहीं है। अगर कोई पार्षद को कुछ कहता है तो पार्षद पति लड़ने को खड़े हो जाते हैं। ये पीछे स्कूल है विद्याकानंद मंदिर के नाम से, बच्चे भी बता रहे थे कि आपको मच्छर काटते हैं, कि लाशा मच्छर काटते हैं। हमारे हिंदुस्तान में मोदी सरकार
शिवराज हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनकी जो समस्या है वो सही है। वार्ड पार्षद से बोला नहीं किया? कई बार बोला, निवेदन किया, हाथ जोड़े। पार्षद कितनी बार आई है यहाँ पे? एक बार भी नहीं आई। जो जैसे जीत के गई है उसको आने का वार्ड लगता है? ये वार्ड नंबर 4। नाम बोले पार्षद। भारती खटवानी। जगह को उठा लीजिए और ये नगर निगम की बिल्डिंग में से पाइप आया है जिसमें पानी हमारी दुकान में तक आता है। जब हवा चलती है तो वो हमारी दुकान के अंदर आ जाती है, उसकी बौछारें, गंदा पानी देता है वो। तो आपने अपने पार्षद से नहीं कहा इस चीज़ को लेकर? अब मैं तो सिटी से आता हूँ, पापा जी से बोला है 2-3 बार, तो इन्होंने बोल भी दिया। पार्षद को कंप्लेंट भी करी, पार्षद हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। नोटबंदी को आज 1 महीना पूरा हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर तक का वक्त मांगा था। अब 22 दिन और बचे हैं। भोपाल से सटे बैरागढ़ में भी एटीएम में पैसा नहीं है, तो वहीं कहीं कहीं एटीएम मशीनें भी खराब मिली, जिससे लोगों को पैसों के लिए काफी परेशान होना पड़ रहा है। निकालने आया हूँ, इसमें बहुत परेशानी हो रही है। एक मशीन की खराब पड़ी हुई है और दूसरी मशीन में कैश नहीं है। नहीं तो मतलब यही पूरे बैरागढ़ का हाल है कि केवल यही मत? हाँ, लगभग यही पूरे एटीएमों का हाल है। पूरे बैरागढ़ का हाल यही है। कुछ एटीएम में पैसे हैं लेकिन उसमें भी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और बहुत परेशानी हो रही है सब लोगों को। तो मोदी जी का ये फैसला सही है या नहीं है? अभी आज 30 दिन पूरे हो चुके हैं, आने वाले 20 दिनों में क्या होगा? नहीं, मोदी जी का फैसला तो बहुत सही है। इससे काला धन बाहर आएगा और आने वाले टाइम के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन कुछ 50 दिनों के लिए थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन आगे के लिए ये बहुत अच्छा दिखता है। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2017 से पूरे देश में जीएसटी लागू कर रहे हैं, जिसके चलते आज कटनी शहर के अरिंदम होटल में कटनी एसी संघ द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आयुक्त एवं सहायक आयुक्त कस्टम एवं एक्साइज विभाग के अधिकारी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। व्यापारी और उद्योगपति भी इसमें शामिल हुए। यहाँ आज ये बताया गया है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में आने वाली दिक्कतें हैं, कैसे उसको प्रोसेस फॉलो किया जाए, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे रिटर्न फाइलिंग की जाए। ये सारी दिक्कतों से व्यापारी वर्ग अनजान है, जो कि लॉ का एक्सपर्ट नहीं है। यहाँ लॉ के एक्सपर्ट बैठे हैं, डिपार्टमेंट के लोग हैं जो उसके बारे में जिनने जानकारी दी। इससे काफ़ी व्यापारी वर्ग को काफ़ी सहायता मिलेगी जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने में। 1 कंट्री 1 टैक्स, ये इसका मोटो है। कौन कौन अधिकारी शामिल हुए? यहाँ पे श्री प्रमोद अग्रवाल जी हैं, कमिश्नर कस्टम सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स एंड सर्विस टैक्स जबलपुर से। डॉक्टर DK बिसेन है, डिप्टी कमिश्नर जबलपुर, सेम कस्टम सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। किसके द्वारा आयोजित किया गया? ये कटनी सी एसोसिएशन के द्वारा पूरा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। कटनी मध्य प्रदेश से यश खरे की रिपोर्ट।